अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, बहुत सारे शहरों में, इलाक़ों में ख़वातीन, हमारी माँ बहनें अलविदा की नमाज़ पढ़ती हैं, अदा करती हैं। कुछ ख़वातीन तो जमाअत के साथ ये नमाज़ अदा कर लेती हैं और कुछ ख़वातीन अकेले अकेले अलविदा की नमाज़ पढ़ लेती हैं और वो ये समझती हैं कि अगर वो अलविदा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगी तो उन्हें गुनाह होगा। तो ख़वातीन, हमारी माँ बहनें अलविदा की नमाज़ पढ़ेंगी या नहीं, अगर पढ़ेंगी तो किस तरह, नहीं पढ़ेंगी तो क्यों, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में औरतों की अलविदा की नमाज़ का मुकम्मल तरीक़ा आप समाअत करेंगे। देखिए, रमज़ान के महीने का जो आखिरी जुमा होता है उस जुमे को जुमातुल विदा या अलविदा कहा जाता है। अलविदा की नमाज हर अक्लमंद बालिग मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। जुमे की नमाज के लिए एक शर्त है जमाअत, यानी इमाम साहब के अलावा कम से कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है, तभी जुमे की नमाज अदा हो पाएगी। और ख़वातीन को, औरतों को जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आना ये मकरूह तहरीमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिदों में नमाज़ अदा करने के लिए आती थीं, लेकिन वो ज़माना बहुत ही पाक साफ़ सुथरा ज़माना था। वही का नुज़ूल हो रहा था, अहकाम शरिया नाजिल हो रहे थे, लोगों के दिलों में अल्लाह ताला का खौफ था। लेकिन आज देखिए, हर तरफ फितना व फसाद का दौर है, बुराई ही बुराई है। इसीलिए फ़ुक़हा किराम ख़वातीन को मस्जिद या ईदगाह जाने से मना फरमाते हैं। लिहाजा औरतों को मस्जिद में आकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में औरतों को मस्जिद जाने से रोक दिया था। औरतों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से इसकी शिकायत की कि हज़रत उमर तो हमको मस्जिद जाने से रोकते हैं, हालांकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद जाया करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने औरतों से फ़रमाया कि अगर आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में होते तो वो भी तुमको मस्जिद जाने से रोकते, जो आज तुम लोगों ने बिगाड़ पैदा कर रखा है। खैर, घर पर औरतें अलविदा की नमाज जमाअत के साथ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि सिर्फ़ औरतों की जमाअत मकरूह तहरीमी है और घर पर जुमे की नमाज़ क़ायम भी नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि ख़वातीन, हमारी माँ बहनें जब रमज़ान के आखिरी जुमा को यानी अलविदा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगी तो फिर क्या पढ़ेंगी? तो इसका बहुत ही आसान सीधा सा जवाब है कि ख़वातीन अलविदा के दिन ज़ुहर की नमाज़ पढ़ेंगी, जिस तरह आम दिनों में जुमे के दिन ज़ुहर की नमाज़ अदा करती हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन जुमे के दिन जुमे की ही नमाज़ पढ़ती हैं, तो ये भी गलत है। कोई सा भी जुमा हो, उन्हें जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ना है। जुमे की नमाज़ मर्दों पर फ़र्ज़ है, औरतों पर नहीं। वो ज़ुहर ही की नमाज़ पढ़ेंगी हमेशा। तो वो ख़वातीन जो अब तक अलविदा की नमाज़ पढ़ती थीं, अब वो ये नमाज़ ना पढ़ें, बल्कि वो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ें। जुमे के दिन भी उनके ज़िम्मे में ज़ुहर ही की नमाज़ फ़र्ज़ है। अफजल ये है कि जब मस्जिद में जुमे की जमात ख़त्म हो जाए उसके बाद ही वो ज़ुहर की नमाज़ अदा करें। मर्दों के घर आने का इंतज़ार ना करें कि जब मर्द लोग घर वापस आएंगे तभी पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी खातून ने जुमे की जमात ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया, जैसे ही वक्त शुरू हुआ जुमे का, मसलन जैसे ही मस्जिद में अजान हुई, फ़ौरन ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ली, तब भी नमाज हो जाएगी और इसमें कोई गुनाह भी नहीं होगा। उम्मीद है ये मसला हमारी माँ बहनों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।